मेरे प्रिय मित्रों, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो होड़ का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग। यहाँ पर हर कोई एक दूसरे से आगे होना चाहता है, लेकिन पुराने युग से कुछ भिन्न है। पुराने युग में लोग कला में, विज्ञान में, दर्शन में, अध्यात्म में एक दूसरे के आगे होना चाहते थे और उसके लिए प्रयास करते थे। लेकिन आज के होड़ में मैं देखता हूं कि लोग अधिकतर धनार्जन में ही आगे निकल रहे हैं, धन कमाने में ही होड़ लगाए हुए हैं। हमारे भारत देश में हमारे ऋषि मुनियों ने पुरुषार्थ की अवधारणा हमारे सामने रखी है। धर्मार्थ काम मोक्ष, यानी जीवन के 4 लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन आज तो लोग अपने जीवन का लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य धन, अर्थ को ही मानते हैं या काम को ही मानते हैं। धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए शायद ही कोई मेहनत करता है। लूकस के सुसमाचार की अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 13 और 14 में प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहे थे और उनके चारों ओर भीड़ लगी हुई थी। और भीड़ में से एक भाई ने प्रभु से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कह दीजिए कि वह हमारी पैतृक संपत्ति का बंटवारा करें। प्रभु यीशु ने उस भाई से सवाल किया, भाई, मुझे किसने पंच बनाया है कि मैं तुम्हारी संपत्ति का बंटवारा करूं? उसके तुरंत बाद वाक्य 15 में प्रभु यीशु मसीह हमें एक बहुत गंभीर शिक्षा देते हैं और वह शिक्षा इस प्रकार है, सावधान, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि मनुष्य के पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो, उसके द्वारा उसके प्राणों की रक्षा नहीं होती है। मेरे प्रिय बंधुओं, हम हर मनुष्य के अंदर एक अवगुण देखने को मिलता है। बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन उसमें से एक अवगुण स्पष्ट है और वो है लोभ, लालच। हर मनुष्य के अंदर ये लोभ या लालच है। जब आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसको अपनाने की इच्छा, सोचते ये मेरा होता, ये मेरा होता, इसको हम लोभ कहते हैं। संत याकूब अपने पत्र में अध्याय 4 उसके वाक्य 1 से 3 में हमारे बीच की लड़ाइयों और झगड़े के बारे में बहुत सुंदर विश्लेषण करते हैं। संत याकूब कहते हैं, याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 1 और 2 में, कि आप लोगों के बीच में ये विद्वेष और झगड़े क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आप लोगों के अंदर वासना निरंतर लड़ती रहती है? हम सब के अंदर लोभ, लालच, वासना निरंतर लड़ती रहती है। जैसे उबलते पानी के बुलबुले हैं, उसी तरह हमारे अंदर लोभ, लालच हमेशा लड़ते रहते हैं, हमेशा ऊपर आते रहते हैं। हर समय हमारे मन और हृदय लोभ, लालच में लगे हुए रहते हैं। कोई भी अच्छी चीज़ देखते हैं तो हम सोचते हैं ये मेरा होता। कोई भी अच्छा व्यक्ति देखने को मिलता है, ये मेरा होता। हम सब के अंदर ये लालच है और आप जानते हैं, हमारे झगड़ों के पीछे लोभ या लालच है।